हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम बात किए थे एब्जॉर्प्शन के बारे में। हम जानते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक में एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक मेन टॉपिक है। हमारा बॉडी पे जो ड्रग एब्जॉर्ब होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारा सेल्स और टिश्यू पे जाता है और साइड पे एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाता है। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्लड ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक पैरामीटर है जिसको हम कहते हैं वीडी, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू हमारा जो एडमिनिस्टर्ड ड्रग है बाय प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। मतलब कि अगर हम एक ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो हमारा बॉडी पे पहले वो एब्जॉर्ब होता है, फिर वो ब्लड में जाके ब्लड का जो प्लाज्मा है उसके प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ड्रग का प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग को हम शॉर्ट में पीपीबी कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से आसानी से पहचान सकते हैं कि वीडी का साथ जो पीपीबी का जो रिलेशन है वो वीडी वेरिजेस 1/पीपीबी है, मतलब कि इन्वर्सेबली प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, अब जो हमारा वीडी का जो यूनिट है वो mg पर लीटर है। ठीक है, अब हमारा अगर जो पीपीबी है वो अगर ज्यादा हुआ तो वीडी ऑब्वियसली कम होगा। अब अगर हमारा पीपीबी अगर ज्यादा हुआ तो हमारा बॉडी में जो ड्रग आएगा वो प्लाज्मा प्रोटीन पर बाइंड करके धीरे धीरे करके एक्शन प्रोड्यूस करेगा। उसका एक्शन टाइम भी ज्यादा होगा। उसको हम कहते हैं लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स। अगर हमारा पीपीबी कम हुआ, मतलब कि प्लाज्मा प्रोटीन, ड्रग का जो प्लाज्मा प्रोटीन है बाइंडिंग है वो कम हुआ, तो ड्रग धीरे धीरे करके मतलब कि कुछ चंद समय के लिए ड्रग हमारा बॉडी पे एक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग। अब हमारा जो वीडी है वो हमारा ड्रग का लिपोफिलिसिटी के साथ प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, और आयनाइजेशन के साथ 1/आयनाइजेशन, मतलब कि इन्वर्सेबली प्रोपोर्शनेट है। मतलब ड्रग जितना आयनाइज ज्यादा होगा उतना कम हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग उतना ज्यादा होगा। अगर ड्रग का लिपोफिलिसिटी ज्यादा है तो ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। हमारा कुछ जो ड्रग्स है जैसे कि बेंजोडायजेपिन जो है हमारा जो मतलब कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से सीसीबी करके है। हमारा जो डिजॉक्सिन है, तो ये जो ड्रग्स है, ये कुछ ड्रग्स है जिसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि वीडी बहुत कम होता है। ठीक है, पीपीबी बहुत ज्यादा होता है, वीडी बहुत कम होता है। अब हम जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, वो है डायलिसिस। अब डायलिसिस क्या है? अगर हमारा बॉडी पे ड्रग लिया हम, उसका टॉक्सिसिटी हो गया, मतलब कि वो जो ड्रग है वो प्लाज्मा के प्रोटीन के साथ बाइंड हो गया और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर गया, तो हम क्या करें? तो हम उसमें एक जो ड्रग का पीपीबी था
उससे ज़्यादा वाला जो पीपीवी वाला जो ड्रग है, इसको हम PPV1 करके डिनोट करते हैं, उसका जो ज़्यादा पीपीवी वाला ड्रग है वो हम बॉडी को देंगे, ठीक है। तो हमारा जो ज़्यादा पीपीवी वाला जो ड्रग है वो हमारा कम पीपीवी वाला जो ड्रग है उसको रिप्लेस कर देगा और टॉक्सिसिटी कम कर देगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। अगर हम एक ड्रग में, ठीक है, वो हमारा बॉडी पे एब्जॉर्ब हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाके उसका जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब कि कुछ ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है। तो हम क्या करें, वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड करके वो लॉन्ग एक्टिंग रह गया, हमारा बॉडी पे रह गया, टॉक्सिसिटी हो गया, लॉन्ग टाइम के लिए टॉक्सिसिटी हो गया। तो हम क्या करें, हम जो एक ड्रग और एक ड्रग लेंगे जिसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो ड्रग पहले से है हमारा बॉडी पे, जो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है उससे ज्यादा है, तो हम उसको दे देंगे। वो हमारा ये जो प्लाज्मा प्रोटीन कम वाला जो ड्रग है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम वाला जो ड्रग है उसको रिप्लेस कर देगा और हमारा बॉडी पे टॉक्सिसिटी कम कर देगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं डायलिसिस, मतलब कि हमारा बॉडी से टॉक्सिक एलिमेंट को एलिमिनेट करना, इसको डायलिसिस कहते हैं। इस जो टर्मिनोलॉजी है इसको हम डायलिसिस कहते हैं। अब हमारा जो ड्रग सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है वो है क्लोरोक्विन, ठीक है। क्लोरोक्विन हमारा बॉडी पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। ये रहा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स का पार्ट 1 पोर्शन। अब अगले वाले पार्ट में हम जो हमारा जो ड्रग्स का कुछ क्लासिफिकेशन है, जो सबसे ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग दिखाता है, सबसे कम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और एक टॉपिक है हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पे, ट्रिपल बी करके, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर और प्लाजेंटल बैरियर करके दो टॉपिक है हमारा। कुछ बॉडी पे कुछ बैरियर्स होते हैं जो ड्रग आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पे पढ़ना अच्छा लगता है, हमारा जो क्लासेस होते हैं वो अच्छा लगता है, तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें हमारा सारे नोटिफिकेशंस को पाने के लिए।